आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले बिहार में तेजस्वी के परिवार ने किया शासन, तब कितनी नौकरी दी, कहा खाने के दांत कुछ दिखाने के कुछ और। आरजेडी के घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नौकरी देने की वाहवाही, मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू का हमला, 23 सीट लड़ने पर आरजेडी पर कसा तंज। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का किया वादा। आरजेडी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बोले 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बदले में कितनी जमीन लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी की कर्नाटक के मैसूर में जनसभा, बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। उधमपुर की रैली से पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। सावन में नॉनवेज खाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूछा, सावन और नवरात्र में नॉनवेज का वीडियो डालकर किसे खुश करने की है कोशिश। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से जनसंपर्क कर मांगे वोट। फलकनुमा इलाके में ओवैसी ने घर घर जाकर की वोट की अपील। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल भर सकते हैं निर्दलीय के तौर पर नामांकन। एमवीए में सांगली सीट उद्धव गुट के पास है। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोगों से की वोट की अपील। गुजरात के राजकोट पहुंचे सुनील शेट्टी ने कहा, चाहे गर्मी हो, तूफान आए या बारिश हो, हर हाल में करें मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने किया गया से जीत का दावा। बोले पीएम मोदी की और मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया सकारात्मक संकेत। बैठक में कहा, पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने प्रचार के दौरान दुकान पर बेचा सामान। प्रचार के दौरान जनसंपर्क पर निकले थे अनिल बलूनी। बिहार में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई और मुंगेर में करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर वार। का देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर से दिया विवादास्पद बयान। कहा, मोदी और शाह दोनों है विनाशकारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खिलेगा कमल। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर आरजेडी का भारतीय जनता पार्टी पर तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मछली खाने का वीडियो नवरात्र से पहले का बीजेपी नेताओं का आईक्यू टेस्ट लिया था। हिमाचल की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की। बोली, वो साक्षात राम के चरित्र का अंश हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। का पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला। का एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर से साधा विक्रमादित्य पर निशाना। बोली, अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या भद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत। कंगना ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का बयान। इंडिया गठबंधन कहीं कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का एजेंडा है, ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार में एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे राहुल। लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े। लालू और तेजस्वी पर भी साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की आईएनडीआईए गठबंधन के साथ पहली बैठक।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा का बीते 10 साल विकास के रहे, 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते देखा। गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, कन्याकुमारी में रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। राजस्थान के कैथल में शाम 4 बजे और 6 बजे नोएडा में होगी गृह मंत्री की रैली। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी रैली, हल्द्वानी और बरेली में भी होगी जनसभा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में चुनावी अभियान, रामनगर, रुड़की और हरिद्वार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के मदुरै से अमित शाह का एआईएडीएमके और डीएमके पर वार, कहा राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का विकास कम हुआ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर माफिया पर कड़ा प्रहार करते दिखाई दिए। बोले सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो मिट्टी में भी नहीं मिलेगी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक ही जाति है। कांग्रेस नेता अजय राय का स्मृति ईरानी पर कटाक्ष, बोले स्मृति ईरानी की बातचीत का स्तर गिरा। बीजेपी ने सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की चुनाव आयोग से की शिकायत, इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मुंबई में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लोकल ट्रेन से यात्रा, बोईसर से बांद्रा तक ट्रेन में किया सफर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, का कांग्रेस करती है आदिवासियों और महिलाओं का अपमान। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखे देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर घर मोदी घर घर मोदी के लगे नारे, बोहरा समाज ने पीएम और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पोस्टर लहराए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, का बीजेपी भविष्य 2047 तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरी सुनेत्रा पवार का बयान, बोली ये परिवार की लड़ाई नहीं, ये अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव प्रचार के दौरान एमपी के शिवनी पहुंचे सीएम मोहन यादव का स्वागत, कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया स्वागत। पीएम मोदी की देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 6 लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया याद, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया नमन, का हत्याकांड के आजादी के आंदोलन को जन जन का संग्राम बना दिया। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों ने छिपने के लिए फर्जी आधार कार्ड का किया था इस्तेमाल, हिंदू नाम से बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन, 2 फरार आरोपियों को कोलकाता के पास से किया गया गिरफ्तार। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। आरोपियों को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने एनआईए की बड़ी कामयाबी बताया। रामनवमी पर रामलला के सूरज की किरणों से अभिषेक का हुआ सफल परीक्षण, वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिए रामलला के मस्तक के सूर्य तिलक का ट्रायल किया। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के को सरेआम मारी गई गोली, फायरिंग का आरोपी हुआ फरार। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, का शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए वकील को दिए 19 करोड़ रुपए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजने के आदेश दिए। सीबीआई ने के कविता की 5 दिन की कस्टडी की थी मांग। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेजों की बदहाली की तस्वीर आई सामने, बिल्डिंग न होने की वजह से टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हुए छात्र। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, धनघटा थाने में पहुंची बुजुर्ग फरियादी को ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने गाली दी। हरियाणा में कनीना स्कूल हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बस खेड़ी गांव में पहुंची तो ड्राइवर के 4 दोस्त भी हुए थे बस में सवार। कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की संपत्ति कुर्क की गई, करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों पर भी हुआ एक्शन। कोलकाता में बंगाल होटल और बैंक अकाउंट अटैच हुए, इस अपराध की आय से संपत्ति अर्जित करने का दावा। खालिस्तान समर्थकों और आतंकियों से गठजोड़ वालों पर एनआईए का बड़ा शिकंजा, पंजाब में आतंकवादी रमनदीप सिंह उर्फ रमन की अचल संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली एयरपोर्ट से केजीएफ यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी प्रभजीत सिंह गिरफ्तार हुआ। जर्मनी से आतंकियों की भर्ती और सहायता करने का मॉड्यूल चला रहा था। स्कूल बसों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन का बड़ा एक्शन, 45 बसों की जांच, 16 बसों का किया गया चालान।
पीएम मोदी ने देशवासियों को बैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बैसाखी की लख लख बधाई। बैसाखी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी की वजह से करतारपुर जाना हुआ बेहद आसान। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में उमड़े श्रद्धालु। पावन पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में की गई प्रार्थना। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या पर जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो सामने आया है। राजस्थान कुशलगढ़ में होटल में खाना देरी से देने पर मैनेजर और कुक के साथ की गई मारपीट। जम्मू शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की 2 लोगों ने की बुरी तरह से पिटाई। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सही जगह पार्क करने को कहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रशासक को हटाया गया। होली के दिन भस्म आरती के समय हादसे पर बनी कमेटी की रिपोर्ट ने की थी सिफारिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर दिया जोर। का मोदी सरकार के दौरान चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 4 गुना बढ़ाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, 1962 की जंग से सबक लेना चाहिए था। एस जयशंकर ने कहा, चीन की नीतियों से परेशान होकर सरदार पटेल ने 1950 में नेहरू को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था, लेकिन वो माने नहीं। एस जयशंकर का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। कहा, किसी भी स्थिति में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। गाजा के वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले में फिलिस्तीन के 2 नागरिकों की मौत का दावा। हमले के विरोध में निकाली गई रैली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई। कोर्ट की बातें नहीं मानने का आरोप। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 1 साल बाद स्वदेश लौटे ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता। चर्च में गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। अमेरिका के टेक्सास में इमारत से टकराया ट्रक, 1 शख्स की मौत, कई लोग घायल। थाईलैंड की सीमा पर बसे एक शहर में गुरिल्ला लड़ाकों का कब्जा। विदेश मंत्री ने म्यांमार की सेना से की शांति बरतने की अपील। ईरान और इजरायल तनाव के बीच तुर्की का बड़ा ऐलान। ईरान के खिलाफ उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अमेरिका। इजरायल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल के तट पर भेजा अपना एडवांस युद्धपोत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का समर्थन करने का ऐलान किया। लेबनान का इजरायल पर हमला, लगभग 40 रॉकेट दागे गए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स को हवा में किया नष्ट। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी। भारतीयों को ईरान और इजरायल न जाने का सुझाव। दोनों देशों में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई। सावधानी बरतने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम मूवमेंट करने का सुझाव। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच फ्रांस ने जारी की अपनी एडवाइजरी। युद्ध की आशंका के चलते ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के दिए निर्देश। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी जारी की। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की डिफेंस चीफ से होगी मुलाकात। ईरान के खतरे पर करेंगे विचार। और ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारियां हुई तेज। ईरान के हमला करने के हालात में इजरायली सेना और